आईएमएफ से गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो कौन थे जो आईएमएफ को खतूत लिख रहे थे? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। हमें अगर मुल्क को खड़ा करना है अपने पाँव पे, तो बहाने नहीं चलेंगे, ना जादू ना टूने, सिर्फ मेहनत मेहनत और मेहनत। महंगाई आज से 1 साल पहले अगर 28% थी, तो अगर आज 1.6% पे आ गई है। लंबा सफ़र है, कठिन सफ़र है, बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन घबराने की और परेशान होने की कोई बात नहीं। मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। पहली मर्तबा हुकूमत और इदारे यकसुई के साथ एक ही कश्ती के सवार हैं। एक दूसरे की टांगें खींचने की बजाय मिलकर काम करना होगा। मुल्क को पैरों पर खड़ा करने के लिए जादू टूना नहीं, मेहनत करना होगी। 1 साल पहले मईशत डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। हम आईएमएफ से गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो कौन था जो खतूत लिख रहा था? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट से निकल चुका, मुआशी इशारे मुस्बत हैं, आलमी मालियाती इदारे एतराफ़ कर रहे हैं। महंगाई 28% से 1.6% पर आ गई। एक्सपोर्ट बतदरीज बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती कामयाबियां गिनवा दी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफर खारिज के खात्मे तक मुमकिन नहीं। दहशतगर्दी का खात्मा नवाज शरीफ दौर में हो चुका था। दहशतगर्दों को किसने वापस आने की इजाजत दी? दहशतगर्दी का खात्मा होगा तो सरमायाकारी भी आएगी। गालम गलोच के कल्चर को खत्म करने में वक्त लगेगा। नफरत और एहतजाज की सियासत को दफन करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी काबीना का 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे क़यादत वफ़ाक़ी हुकूमत का पहला कामयाब साल मुकम्मल। काबीना की 1 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने पेश। वफ़ाक़ी वज़रा की अपनी वज़ारतों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। सरमायाकारों का मुल्की मईशत पर एतमाद बहाल हुआ है। ज़रबे अस्ब की तरह अज़्म इस्तेहकाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ऐलान। हुकूमती इक़दामात से पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई है। मुल्क में पहली बार ज़रई टैक्स का निफाज किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खुसूसी इजलास से खिताब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क में इंतशार फैलाया। हज़ारों की तादाद में दहशत गर्दों को लाकर बसाया गया। हम हर किस्म की दहशत गर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। खुसूसी इजलास से वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर तवानाई उवैस लगारी, शेजा फातिमा ने भी खिताब किया। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हुसूल। वज़ीर ख़ज़ाना से IMF वफ़द के मुज़ाकरात। माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल भी मुज़ाकरात में शरीक। मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस, रेवेन्यू कलेक्शन पर ब्रीफिंग। इकनॉमिक विंग, बजट विंग, एक्सटर्नल फाइनेंस रेगुलेशंस विंग पर प्रेजेंटेशन दी गई। जुलाई से दिसंबर मालियाती खसारा 1537 अरब रुपये रिकॉर्ड किया गया। IMF आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। Government was doing nothing but saving the country from default. And I tell you, जो आपके well wishers नहीं हैं, they would love to see you in default. They would love to see in problem, in economic problem. Reason? Because you are a nuclear power, the only Islamic country in 57. You are a missile, quwwat, and it doesn't digest. So हमारे ऊपर है कि अल्लाह ने जो हमें bless की हुई चीजें, we should streamline. And for the benefit of the nation, and Pakistan should take the right place in the international community. We have been very lucky. 1 साल पहले था जी पाकिस्तान, you must be hearing it, diplomatically isolated है। मईशत को डिफॉल्ट से बचाया। जो कुछ अनासिर को हजम नहीं हो रहा, पाकिस्तान कभी सिफारती तन्हाई का शिकार नहीं होगा। बैरूनी कर्जों से निजात बहुत ज़रूरी है। वक्त का तकाजा है कि हम मुआशी खुद इन्हसारी की तरफ बढ़ें। कॉर्पोरेट कवानीन में बेहतरी की गुंजाइश है। मुसाबकती कमीशन सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मुसाबकती कमीशन की इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। इदारों में इस्लाहात का अमल जारी है। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। IMF 6 माह की मुआशी कारकर्दगी का जायजा ले रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। With respect to macroeconomic stability, the structural reforms are underway. Now where do we go from here? And that's where we need to ensure that this time the opportunity that we have, we use it prudently, we use it wisely
for sustainable and inclusive growth, inshallah, as we go forward. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दौरा अज़रबैजान पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की दस्तखतशुदा मफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहिदों की जल्द अमली जामा पहनाने की हिदायत। वज़ारत तिजारत को दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के हजम को 2 अरब डॉलर्स पर पहुँचाने के लिए जामे लाहे अमल पेश करने का टास्क। वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर निगरानी कमेटी कायम कर दी गई। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फर्क पड़ता है? सारे फॉरम काबिले एहतराम है। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील फैसल सदीकी ने कहा, ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आजाद है, दूसरा मिलिट्री में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, पहले 20 मुल्जिमान रिहा हुए, फिर 19 को रिहाई मिली। इस वक्त जेलों में 66 मुल्जिमान हैं। केस के समाअत कल तक मुलतवी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमुगान की जिस्मानी रिमांड में 6 रोज़ की तोसी। अदालत ने मुलजिम शिराज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिम अरमुगान और शिराज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुलजिम शिराज के बयान की क्या अहमियत है, हमें अभी तक समझ नहीं आया। सरकारी वकील के दलाइल। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजिम शिराज को 3 मार्च को एतराफ़ी बयान के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। कानून के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुलजिम शिराज को अदालती रिमांड पर भेजना चाहिए था। अदालत के रिमार्क्स। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्किल टीम की अरमुगान के बंगले पर आमद। गिजरी थाने की पुलिस भी हमरा। FIA टीम दरवाजे पर दस्तक देती रही। मुलजिम अरमुगान के गार्ड्स ने कोई जवाब न दिया। FIA टीम 1 घंटा इंतजार के बाद वापस लौट गई। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस की समाअत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के मामला कौन चला रहा है? PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़ हैं। मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या हैं? मेंबर KP इकरामुल्लाह का सवाल। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं, जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई ख़त्म कराएं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंट्रा पार्टी केस की कार्रवाई से मुताल्लिक कोई हुक्म इम्तना नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये मुमकिन नहीं, इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। आपकी दस्तावेजात मुकम्मल नहीं। केस की समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन ने हमारा ऑर्डर रोका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में ऑर्डर दिया, इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट का इलेक्शन हर सूरत होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। PTI घुसपैठियों के कब्जे में है। जो पार्टी अपने अंदर जमहूरियत नहीं ला सकती, वो मुल्क में जमहूरियत कैसे लाएगी? PTI के मौजूदा हालात की कई साल पहले पेशगोई की थी। ये तो मक्खी मारने से पहले भी अडियाला जेल जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ड्रामा रचाया। पार्टी फंड्स की बंदरबांट हो रही है। खुद साख्ता ओहदे लेकर बैठे हुए हैं। अकबर इस बाबत की मीडिया टॉक। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न कराने के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास की रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ात दूर करने और डायरी नंबर लगाने की हिदायत। बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जो हुक्म दिया था क्या उस पर अमल हो रहा है? अदालत का इस्तफसार। बानी PTI और बुशरा बीबी की हर मंगल को मुलाकात कराते हैं। अदालत के हुक्म पर मुकम्मल अमल हो रहा है। सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल का अदालत में बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर अमल दरामद के बाद दरख्वास्त निपटा दी। बानी PTI और बुशरा बीबी को सहरी और इफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। दोनों को मजबूरी में नहार मुँह रोज़ा रखना पड़ रहा है। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी रमज़ानुल मुबारक में अज़ियत देना है। हुकूमत एक कैदी से खौफज़दा है। मुलाकातों पर पाबंदी अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ के इल्ज़ामात।
बानी पीटीआई को सहरी और इफ्तारी की सहूलियात हासिल हैं। सुलेमान अकरम राजा ने बैरिस्टर सैफ का दावा झूठा साबित कर दिया। बानी को सहरी ना देने और इबादत से रोकने की बातों में सदाकत नहीं, बदकिस्मती से कुछ लोगों ने अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश की। चाहते हैं मौलाना अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हों। सुलेमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बानी बिल्कुल सेहतमंद और खुश लग रहे थे। बानी के कान में तकलीफ ना कोई बीमारी है। अलकादर केस का फैसला ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में हो सकता है। ये सब कुछ बानी को दबाव में लाने के लिए किया जा रहा है। बानी ने कहा कि जो मर्जी कर लें, डील नहीं करूंगा। बानी ने कहा कि अरबाब नियाज स्टेडियम का नाम वापस रखा जाए। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में खाना ना देने का बयान मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। दोनों को मामूल के मुताबिक उनके खाने पीने के लवाजमात मुहैया किए जा रहे हैं। बुशरा बीबी का खाने को जो दिल चाहता है वो मुहैया किया जाता है। कल पिम्स के 4 सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने आधा घंटा बानी पीटीआई का तफसीली तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स ने बानी को मुकम्मल सेहतमंद करार दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद मुअत्तल कर दी। ज़ेलेंस्की पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालना चाहते हैं। व्हाइट हाउस का मौक़िफ़, यूरोप से ज्यादा यूक्रेन को नवाजा। ज़ेलेंस्की अमन नहीं चाहते, जंग बंदी में दिलचस्पी नहीं रखते। यूक्रेनी सदर के जज्बाती मौक़िफ़ की मज़ीद तायद नहीं की जा सकती। ज़ेलेंस्की को मुज़ाकरात के लिए संजीदा होना पड़ेगा। यूक्रेन के साथ मौदनियात का मुआहदा अमरीका के लिए बहुत अच्छा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ नाफिज होने पर अमेरिकी स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार। चीन से एशिया की अमेरिका दरामद पर इजाफी चार्जेस का भी इतलाक। अमेरिकी सदर ने कनाडा और मैक्सिको से टैरिफ के मामले पर डील नामुमकिन करार दे दी। कनाडा भी $155 अरब टैरिफ के लिए तैयार। पहली किस्त $30 अरब होगी। चीन का अमरीकी ज़रूरी मसनूआत पर इजाफी 15% महसूलात आयद करने का ऐलान। चीन अमरीकी चिकन, गंदम, सोयाबीन, कपास, मकई और गाय के गोश्त पर इजाफी टैरिफ वसूल करेगा। अमरीकी मसनूआत पर महसूलात का फैसला 10 मार्च से नाफिज होगा। चीनी वजारत तजारत का मौक़िफ़। चीन ने 15 अमरीकी कंपनियों को नाकाबिले एतमाद इदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। चीन की जानिब से ये इकदाम ट्रंप के चीनी मसनूआत पर इजाफी 10% टैक्स लागू करने के बाद उठाया गया। गलियात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। चांगला गली और ठंडियानी में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। मलका कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। लीपा शाहरा समेत मुतअद्दिद बालाई इलाकों की सड़कें बंद। बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश। लेह में पारा -7, कालाम, कोयटा, ज़ियारत में -4 रहा। मालम जब्बा, मरी में -3, स्टौर और पारा चनार में -2 रिकॉर्ड।